वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 रक्त और मांस शरीर के शेष भाग का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व वाले भाग का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, हमारे पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने उस भाग का अध्ययन नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस भाग का अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम शेष भाग का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया एक रोग होता है बच्चों, जो बहुत से लोगों में पाया जाता है, विशेषकर महिला और बच्चों में पाया जाता है। तो इसकी या कमी के क्या कारण है तथा किस रोग को एनीमिया कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। नतीजा होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश, क्या नाम है बच्चों हमारे देश का? भारत। बिल्कुल सही पहचाना आपने, जो बहुत ही गर्व का विषय है हमारे लिए। में सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ अर्थात खाने योग्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ खाने योग्य, ये खाने के काम में आने वाले पदार्थों को खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें, यानी साफ सुथरे खाद्य पदार्थ हम खाएंगे तो किसी भी बच्चे को एनीमिया रोग नहीं होगा। इसलिए बच्चों, अगर आप भी साफ और सफाई से बनाए हुए खाने वाली चीज़ें खाओगे तो आप में रक्त की कमी नहीं पड़ेगी। अगर आप बाज़ार से टॉफ़ियाँ खाओगे, कुरकुरे खाओगे, नमकीन खाओगे तो निश्चित रूप से एनीमिया होने की संभावना होती है। अतः हमें इस प्रकार से जो साफ सफाई का ध्यान न रख करके खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं तो उनको नहीं खाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें। सभी बच्चे ध्यान में रखना, उसी बीमारी से बच जाओगे आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो आइए फिर पता करें कि कौन कौन सी सावधानी रखनी है हमको। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए, गंदा पानी अपन को नहीं पीना है। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम बच्चों इस बात का ध्यान रखें कि शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करें। सभी घरों में शौचालय बने हुए हैं तो हमें भी उनका प्रयोग करना चाहिए
और बहुत सी बीमारी से बचना चाहिए। और एक बात विशेष जो आप ध्यान नहीं रखते हैं वो भी ध्यान रखो कि इधर उधर कभी भी घूमो तो नंगे पाँव नहीं होने चाहिए, चप्पल जूते पहनकर ही आप इधर उधर घूमें। अगर आप ध्यान रखोगे इन छोटी छोटी बातों को तो हमारा शरीर बहुत सुस्त होगा। और बच्चों, आपने सुना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो आपको भी अच्छा मस्तिष्क पाना है तो शरीर को स्वस्थ रखना होगा। रखोगे बच्चों? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में इनका क्या काम है, ये भी हमको बताओ दीदी। तो दीदी क्या बताती हैं बच्चों? आइए हम ध्यान से सुनते हैं। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जब रोगाणु यानी बीमारियों के जीवाणु शरीर पर धावा बोलते हैं अर्थात हमला कर देते हैं, हमला करने की कोशिश करते हैं, तो जो सफ़ेद कण हमारे शरीर में होते हैं वो उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? शरीर के वीर सिपाही। वेरी गुड। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जब हमारी चोट लग जाती है बच्चों तो हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात उस चोट लगने वाले स्थान पर जो रक्त निकल रहा होता है उस पर रुधिर का थक्का बन जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है। तो ये कार्य कौन करता है? ये बिंबाणुओं का काम है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिकाओं की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब खून बहता ही चला जाता है, तब रुकता क्यों नहीं है? तो दीदी क्या जवाब देती है बच्चों? बड़ा ध्यान से सुनना आप। हाँ, ऐसे में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी आवश्यकता या ज़रूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांट दिया जाता है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब अनिल ने पूछा कि अगर कोई उस समूह का व्यक्ति नहीं मिले और ज़रूरत हो रक्त की तो अब क्या होगा? ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय
हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है, यानी ये सच नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाती हुई बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। यह जो निबंध है ये यतीश अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है, जिसके माध्यम से आपको और हम सबको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रक्त से संबंधी मिली है। हमें इस पाठ को पढ़ने के पश्चात ज्ञात हुआ कि किस तरह से रक्त हमारे शरीर में कार्य करता है, क्या उसके गुण हैं, किस कमी के कारण एनीमिया होता है। उम्मीद है सब बच्चे इस पाठ से अपने जीवन में कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करेंगे और इस पाठ के प्रश्न उत्तर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अगली वीडियो का इंतज़ार कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।